हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों कैसे हैं आप? आज आपके सामने ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ कि आप आज देख लेना और कोई सी भी साल का पेपर उठा के देख लो, कोई सी भी ईयर का जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए, एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो हर साल आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी आए, चाहे बोर्ड आगे हो जाए पीछे हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है। चलिए बात कर रहा हूँ किसकी? चैप्टर नंबर 6 जो आपका ट्राइंगल होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन होता है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो आपकी आती है और उसको टीचर नहीं कराते हैं, उसको छुड़वा भी देते हैं या बहुत से बच्चे उसको रट लेते हैं। तो अब आपको रटने की नीड नहीं है। मैं इतनी शानदार वीडियो लेकर आया हूं कि सिर्फ 5 मिनट में आपको ये पूरी थ्योरम कंप्लीट करा दूंगा। और ये मेरा वादा है, जिस बच्चे ने इस थ्योरम को कर लिया 5 नंबर पक्के लिख कर ले जाओ, 5 मार्क्स मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। जिस दिन पेपर देंगे आप, उस दिन आप मेरे पास आएगा कि सर आपने बताया था, और देखो हमारे 5 मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बच्चों वीडियो स्किप मत करना आपको, क्योंकि आज मैं आपको पहली बार इस चैनल पर थ्योरम करा रहा हूँ, और ऐसी थ्योरम करा रहा हूँ जो आपको आएगी ही आएगी। अभी पिछले साल 2023 में पेपर हुआ था, 2023 में, उसमें भी एक थ्योरम आई थी, 2022 में भी आई थी, और अब देखो 24 है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, आप कोई सी भी साल का पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर देख लो, आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ये। तो आप आज वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और थ्योरम को पूरी देखेंगे। क्या नाम है इसका? बीपीटी थ्योरम। 5 मार्क्स की आती है बच्चों। 5 मार्क्स में 5 लाइन लिखना बड़ी बात नहीं होती है। अगर जो बच्चे मैथ्स में चाहते हैं, जो घबरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराए। ऐसी वीडियो बना दी है मैंने आपको कि सिर्फ 5 मिनट देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि सर ने वाकई में क्या वीडियो बनाई है हमारे लिए, और वाकई में आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो, एक बात याद रखो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, आपके लिए शॉर्ट तरीके लेके आ रहे हैं हम कि आप कैसे बोर्ड में एग्जाम अटेंड करें। तो याद रखना, आपको कैसे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने बच्चों, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम बच्चों। एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें यार, हमें बताएं कि आपको किस तरह की क्वेरी है, आपको क्या हमसे चाहिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। याद रखना बच्चों, आज का जो क्वेश्चन होगा, हमारी कमेंट में जो क्वेश्चन आएगा आपका, हम आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली अपलोड कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका। तो हमारी क्या थ्योरम है? बीपीटी थ्योरम है, जो 5 मार्क्स की आएगी। इसके लिए क्या काम करना है भाई? एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को आप रट लीजिए। कैसे रटेंगे? देखो बच्चों, एक ट्राइंगल बना लेना आप। ट्राइंगल सबको आता है बनाना, ए बी सी। कैसा भी बना लेना, इसमें मेजरमेंट नहीं होती, 20 का बनाओ 20 का बनाओ, नहीं। आपको सिर्फ एक ट्राइंगल बनाना है, छोटा हो या बड़ा हो। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल में एक लाइन आपको बीच में ड्रॉ करनी है, एक लाइन मिड में ड्रॉ करनी है, जो कि क्या होगी? जो डी लाइन होती है वो बीसी क्या होती है? पैरेलल होती है। चलिए, उसके बाद एक लाइन को आपको इस कॉर्नर से मिला देनी है, और इसमें एक लाइन इस कॉर्नर से मिलानी है, और एक लाइन इस कॉर्नर से मिलानी है, और एक लाइन इस कॉर्नर से मिलानी है। भाई ये डायग्राम अपने माइंड में फीड कर लो। इतनी बेहतरीन थ्योरम है, थ्योरम आपको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, जहां तक पढ़ोगे आप, ऐसे माइंड में फिट करवा दूंगा। तो आप सबसे पहले आपको चलिए थ्योरम स्टार्ट करनी है। पेपर में कैसे लिखते हैं वो तरीका मैं बताता हूँ आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे? गिविंग दैट, जो पहली हेडिंग होगी वो आपकी गिविंग दैट होनी चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, मैथ्स के अंदर। याद रखना, इससे भी एग्जामिनर पर इसका इंप्रेस बनता है और एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिविंग दैट में क्या था आपके पास? गिविंग दैट में लिखेंगे कि ABC इज अ, ABC क्या है? ABC एक क्या है? ट्राइंगल है, याद रखना। और क्या करा आपने? और जो DE लाइन है वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है इसके। बस ये बात लिखनी है। बुक में से थ्योरम पढ़ोगे, सैंपल पेपर से थ्योरम पढ़ोगे, उसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और इस ट्रिक से आप करके लाएंगे, आपका पूरा 5 में से 5 मार्क्स आने वाला है। ये कभी कटेंगे नहीं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, और उसमें 2 लाइन आपकी पैरेलल है। उसके बाद हेड डालते हैं प्रूफ दैट। आपको क्या प्रूफ करके लाना है? आपको प्रूफ करके लाना है कि AD अपॉन DB और AD अपॉन DP। बेहतरीन थ्योरम लेके आया हूं, खुद को बिल्कुल बंद कर दो और समझने की कोशिश कर लो कि सर क्या समझा रहे हैं। आप ये लिख देंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग क्या होती है? उसके बाद हमारी हेडिंग होती है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में क्या करते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्ट कहते हैं कि जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें काम क्या करा है। तो ये डॉटेड जो काम होते हैं, डॉट लाइन मैंने बना रखी है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट होता है। क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ लिख देंगे ज्वाइन। किसको ज्वाइन करा? EL LE एंड DM। आपने इसको ज्वाइन करा, और इसको ज्वाइन करा था DE एंड
DC। आपने इन लाइन को सिर्फ ज्वाइन करा है, इससे ज्यादा आपको एक वर्ड भी नहीं लिखना है। मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ज्वाइन LE एंड DM और BE एंड DC, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, आपने गिवन दैट लिख दिया, टू टू लिख दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपको हम सॉल्व करना बताएंगे। अब करते हैं इसको, आप प्रूफ करेंगे। जब आप प्रूफ करते हैं बच्चों, तो वो लिखते हैं कि अब आप प्रूफ कर रहे हैं। आपको क्या काम करना, पहले ही ऊपर वाला ट्रायंगल लेना, देखो याद रखना, ये वाली साइड लेंगे पूरी, हम इस वाली पहले आधी लेंगे, फिर इधर से लेंगे। क्या नाम है इसका, आप लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ADE, इन ट्राइंगल ADE। अब देखो एक ट्राइंगल लिया है आपने ऊपर वाला, बस ये ट्राइंगल ADE। इस ट्राइंगल में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूले को तो बच्चा बच्चा जानता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बस यही बात आपको याद रखनी है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप इक्वल लगा देंगे और 1/2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखो बेस, बेस कौन सी लाइन होती है वो समझ लो, उसमें बच्चा गड़बड़ी करता है। बेस वो लाइन होती है, जैसे सपोज करो आपने एक लाइन को ड्रॉ किया और इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनी होती है, जैसे मैंने यहाँ AB लिखा है और ये C है, तो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन स्टैंड होती है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन खड़ी होती है, वो हमारी बेस होती है। तो इसमें ये बेस होता है और ये हाइट होती है। इस बात को याद रखना, बस यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो AB जो है वो बेस है आपका, ये याद रखना, क्योंकि AD पर ही ये लाइन जो है आपकी, ये परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखना। ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्या लिखोगे, AD मल्टीप्लाई हाइट क्या है, मैंने बताई, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हाइट होती है LE। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब बीच वाला ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाला आपका ट्रायंगल होगा, बीच चलेंगे, ऊपर वाला आपका ट्रायंगल होगा, बीच चलेंगे। कौन सा है, ट्रायंगल DE, क्या नाम है इसका, इसे ले लो DE, क्या नाम है इसका, इन ट्रायंगल, नाम लिखने जरूरी है, DEB। कौन सा लेंगे, ट्रायंगल DEB। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम था इसका, DEB। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आप लिखेंगे 1/2 बेस। अब इसका बेस क्या होगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं DB, तो बच्चों यही बेस होता है, याद रखना। पहले बेस ये लेना और फिर बेस ये लेना, बस इस बात को रट लो। क्या है इसका बेस, DB। और हाइट जो आपने इसमें ली है वही आपको यहाँ लेनी पड़ती है हाइट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या, पहले ऊपर ये लाइन लिखी जाएगी और फिर नीचे लाइन लिखी जाएगी। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम था ऊपर, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका क्या नाम था, DEB। पहली वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी क्वेश्चन 1 पे, 1/2 AD मल्टीप्लाई LE अपॉन, उसी वैल्यू क्या आएगी ये वाली, 1/2 DB मल्टीप्लाई LE। LE से LE कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास जो बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास बचेगा, क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम था इसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू, क्या बचा था आपके पास, AD अपॉन DB। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एरिया कैसे निकालते हैं। याद रखना बच्चों, पहले तो ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, फिर ये वाला ट्रायंगल लेना है। मैंने उसके नाम लिख दिए आपको, आपको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ 2 इक्वेशन से मतलब था, इन दोनों को डिवाइड करना है और डिवाइड करके ये सबसे ज्यादा मेन इक्वेशन है। तो ये हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, अब जैसे आपने इस साइड में वर्क किया है ऐसे ही आप उस साइड में वर्क करेंगे। तो करना क्या है आपको देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। क्या करेंगे, आप ये इरेज कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक छोटा सा काम करना है, ऐसे ही आपको ट्रायंगल उस साइड लेते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बैन होती है। आप फिर क्या लिखते हैं, नाउ अब इधर से लेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, AED, दोबारा लेंगे, इन ट्रायंगल AED। वही आगे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 1/2
बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस। आपकी बात बेस बच्चों ये होगा ए ई, क्या लिखेंगे ए ई, और हाइट क्या रहेगी, पहले आपने एल ली थी, अब लेंगे आप डी एम, क्या लेंगे डी एम। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब फिर लिखेंगे इन ट्राइएंगल, अब हमारे नीचे वाले की कौन सा लिखेंगे ई सी बी, इन ट्राइएंगल ई सी बी क्या होता है बच्चों। अब इन ट्राइएंगल लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला। देखो सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने आपको। आपके पास बेस क्या रहेगा ई सी रहेगा, ई सी और हाइट हो जाती है डीएम। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यार ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपको, इतना इसी तरीके से बता रहा हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ऐसी चीज, इसीलिए मैं आपको बहुत तरीके से, हमें इन दोनों क्वेश्चन से मतलब है, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे वही चीज लिखी है मैंने लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों क्वेश्चन का डिवाइड करेंगे। इसका क्या नाम था बच्चों, एरिया ट्राइएंगल ए डी अपॉन एरिया ट्राइएंगल, क्या नाम था इसका ए बी डी। ए डी यहाँ पे था, यहाँ पे ये गलत लग गया, यहाँ पे ई सी बी आएगा, ई सी बी। आप क्या लिखोगे यहाँ पे ई सी बी इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या आई थी 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम अपॉन नीचे वाली वैल्यू क्या आई थी 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी एम। डी एम से डी एम कटेगा, इससे कटेगा, आप क्या बचेगा एरिया ट्राइएंगल ई डी अपॉन एरिया ट्राइएंगल ई सी डी। ऊपर क्या बचा ए ई और नीचे क्या बचा ई सी। से मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब आपकी क्वेश्चन नंबर देखो 3 यहाँ पे आई थी और सेम ऐसे यहाँ पे आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 आ रही है। मेन चीज होती है दो क्वेश्चन को लेकर आना। अब आपके पास दोनों क्वेश्चन आ गई है, अब आपको कुछ नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिख देनी है। क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखते हैं कि बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। आपको कौन कौन सी इक्वेशन लेनी है लास्ट में, 3 और 6 लेनी है। अब आप ये देखेंगे, एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास कितनी भी पैरेलल लाइन हो और उस पैरेलल लाइन में कितने भी ट्रायंगल बने हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। अब देखो इसके बीच में लाइन पैरेलल बन रही थी तो इसका एरिया आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इस बात को याद रखना, बस यहाँ पे याद रखना कि 2 ये लिखना पड़ता है बच्चों, 2 पैरेलल लाइन एरिया आर इक्वल, ये लिखना पड़ता है। आपका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो पहले आंसर क्या रहा था, आपको लिखना है एडी अपॉन डीबी और लास्ट में क्या लिखना है एई अपॉन बीसी। ये बच्चों आपकी पीपीटी थ्योरम है जो मैंने आपको बताई है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है बच्चों। इससे आसान तरीका आपको पूरे कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और ये थ्योरम आपको 5 मार्क्स की डेफिनेटली आने वाली है। बच्चों याद रखना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मैंने आज आपको 5 मार्क्स की थ्योरम बताई है और याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा चैलेंज है। बच्चों याद रखना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आता होगा। वीडियो को मैंने समझाया है, अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें और अच्छी से आप इसको करके आए। थैंक यू फॉर जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट। खूब प्रिपेयर करो यार, मेहनत करो। थैंक यू एवरीवन।